बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग वाटर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और उस वाटर टेक्नोलॉजी में जो अगला टॉपिक आज देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हम एल्कनिटी को कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ हार्डनेस को कैसे निकालते हैं। ये दोनों मेथड जो है आप लैब में करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं। और प्रैक्टिकल में आपके ये दोनों प्रैक्टिकल हैं कि अगर एल्कनिटी को फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं और साथ ही साथ हार्डनेस को फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड एल्कनिटी। तो हार्डनेस और एल्कनिटी को निकालने का तरीका, तो इन दोनों को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मेथड जो है वो टाइट्रेशन का है। टाइट्रेशन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, चाहे आपको हार्डनेस निकालना हो चाहे एल्कनिटी को निकालना है, दोनों में टाइट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन मेथड जब भी होगा तो उसमें हम क्या देते हैं, हमेशा आपको दिया जाता है एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एक आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया जाएगा, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी आपको पता है। मतलब ये जो सोल्यूशन होगा ये कहलाता है नोन सोल्यूशन। क्या कहलाता है? नोन सोल्यूशन कहलाता है। किस में नोन है? मतलब इसका कंसंट्रेशन आपको पता है। तो कंसंट्रेशन आपका क्या है? नोन है। ये कहने का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन आपको पता है। और एक और सॉल्यूशन आपको दिया जाता है जिसका कंसंट्रेशन आपको निकालना होता है। मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो एल्कलाइन होगा, एल्कनिटी को निकालेंगे, या तो अगर हार्डनेस निकालेंगे तो हार्ड वाटर होगा। तो एक और सॉल्यूशन होता है जो कैसा होता है, नेचर का अननोन होता है। ये दो सॉल्यूशन का ही टाइट्रेशन होता है। ओके, अगर एल्कनिटी है तो मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन इन नेचर होगा। कैसा होगा? एल्कलाइन इन नेचर ये पाया जाएगा। तो ऐसा होगा। ओके, अब रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन की कंप्लीट होने के लिए क्या इस्तेमाल यहां पर होता है, इंडिकेटर। तो ये रिएक्शन के कंप्लीट होने की सूचना आपको देगा इंडिकेटर। तो अलग अलग प्रैक्टिकल में अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कनिटी आप करते हैं तो यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर कोई एसिड लेते हैं एक। देखिए इसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, जैसे n/10 हो सकता है n/20 हो सकता है, n/50 हो सकता है, तो कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन लिया क्या जाएगा, एसिड लिया जाएगा। और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो कैसा है, एल्कलाइन है, मतलब बेस है। इसलिए जो टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइट्रेशन को कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो अगर हमसे कोई कहता है कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन भी यही है। ओके, जिसमें आप एल्कनिटी को फाइंड आउट करते हैं। फिर मैंने कहा एक इंडिकेटर भी लेते हैं, तो यहां दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा? तो एक है फिनोल्फ्थलीन और दूसरा कौन सा है, मेथिल ऑरेंज। तो ये दो इंडिकेटर का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरा प्रैक्टिकल में आपको नहीं बता रहा हूं, पूरा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, जितना आपको यहां पे आवश्यकता है उतना बता रहा हूं मैं। तो इस तरीके से हम फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज का यहां पर इस्तेमाल करके टाइट्रेशन विधि द्वारा हम एल्कनिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये यहां पर समझने वाली बात है, इंडिकेटर कौन सा है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा है। अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो यहां पर हार्डनेस की अगर हम बात कर लें तो यहां पर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, हार्डनेस में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया जाता है, ये यहां पर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया जाता है वो लिया जाता है EDTA। ऐसा सभी को इसका नाम पता होना चाहिए। इथाइलिन नाम लिख लीजिएगा, तो इसका नाम है इथाइलिन। D फॉर डाइएमीन, D फॉर डाइएमीन, T फॉर टेट्रा, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहां पे लिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए, पहले इथाइलिन का बनाइए। तो देखिए इथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर किसका, इथाइलिन का है।
डाई एमीन का मतलब दो एमीन ग्रुप लगेंगे। एमीन को कैसे दिखाते हैं, NH2 से दिखाते हैं ऐसे। तो दो एमीन लगने वाले हैं, तो कहां लगेगा, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से। लेकिन कैसे लगेगा भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, तो होगा क्या, जो सबसे कमजोर बंध है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक पाई एक सिग्मा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है मजबूत होता है और जो पाई बॉन्ड है कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड कहां दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें से एक सिग्मा एक पाई है, तो एक बॉन्ड को हटा दीजिए, ऐसे ऐसे हटा दीजिए। तो अब क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसी देखो 3 हो गई है और इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 हो गई है। तो अब आप क्या करिए, इसी से हम H2 इधर कर दे रहे हैं, इसी से क्या जोड़ दीजिए, NH2 जोड़ दीजिए, और फिर इसी से क्या जोड़ दीजिए, NH2 जोड़ दीजिए। देखिए NH2, तो ये क्या बन गया, ये हो गया आपका इथाइलिन डाई एमीन हो गया है। अब टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4। टेट्रा का मतलब 4, तो 4 एसिटिक एसिड जोड़ना है, तो फिर से 2 इधर जोड़ना है, 2 इधर जोड़ना है। एसिटिक एसिड क्या है, तो एसिटिक एसिड देखिए क्या है, CH3COOH। ऐसा जुड़ेगा कहां से, इस कार्बन से जोड़ना है। लेकिन कार्बन को देखो तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, देखिए यहां पे देखो CH3 देखो ऐसे है ना, देखो ऐसे है, फिर C देखो डबल बॉन्ड है और OH ऐसे है, तो ऐसे ही है। तो एक यहां से हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तब नहीं कार्बन जुड़ पाएगा। यानी जब भी एसिटिक एसिड जोड़ा जाता है तो क्या लिखा जाता है, CH2 लिखा जाता है ऐसे। तो यानी कहने का मतलब है, और देखिए 2 एसिटिक एसिड यहां जुड़ेगा और 2 यहां जुड़ेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो यानी 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए यहां से भी और 2 हाइड्रोजन यहां से भी, ऐसा। तो अब क्या हो सकता है, 2 एसिटिक एसिड यहां जोड़ सकते हैं और 2 यहां पर। जोड़ेंगे कैसे, तो मैंने बताया CH2 से, तो CH2COOH, CH2COOH, ऐसे यहां भी CH2COOH, ऐसे यहां भी क्या कर देंगे भाई, यहां भी लिख देंगे CH2COOH। देखिए हो गया स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद करके नहीं जाइएगा भाई, स्ट्रक्चर कैसे रटेगा कोई, ये बताइए, समझ करके जाएंगे कि समझ करके कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। किस प्रैक्टिकल में, जब हार्डनेस निकाला जाएगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया। अब यहां पर इंडिकेटर क्या है, तो यहां पर इंडिकेटर का नाम है, क्या नाम कहते हैं इसको, कहते हैं EBT। क्या बोलते हैं इंडिकेटर को, EBT, यानी इसका नाम है इरियोक्रोम। इरियोक्रोम यहां से हो गया, B फॉर ब्लैक एंड T इज अ T, कैपिटल T। तो ये क्या है, इंडिकेटर है। इरियोक्रोम ब्लैक टी क्या है, इंडिकेटर है। और एक आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसकी हार्डनेस आपको निकालनी है। इस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी इसे कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका, 2 तरीके से निकाला जाता है। एक आपका एल्कलिनिटी को ऐसे निकालेंगे और हार्डनेस को इस तरीके से निकालेंगे, जो आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इन केमिकल को इस नाम से जाना जाता है। अब इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल करते हैं और प्रयास करते हैं कैसे इसको किया जाएगा, सॉल्व कैसे करते हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहां पे, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 12 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज एग्जैक्टली 12 ml ऑफ 0.12 NaCl, फाइंड आउट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ एंड इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए, जब भी सॉल्व करना तो फार्मूला जो इस्तेमाल करिए वो N1V1 = N2V2 ऐसे इस्तेमाल करिए।
एंड नॉर्मेलिटी एंड V इज अ वॉल्यूम। एक साइड में आप क्या ले लीजिए, हार्ड वाटर का ले लीजिए, हार्ड वाटर। तो ये हार्ड वाटर दिया था ना, तो इसलिए हार्ड वाटर मैंने एक साइड लिया है। और दूसरी साइड देखिए HCl, दो सॉल्यूशन हैं, तो दोनों सॉल्यूशन एक साइड, एक को इधर लीजिए, एक को इधर ले लीजिए। यानी हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी ये है और हार्ड वाटर का ये वॉल्यूम है। HCl की नॉर्मेलिटी है और HCl का ये वॉल्यूम है। अब देखिए क्या क्या दिया है, देखिए 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। ये 100 ml किसका दिया, हार्ड वाटर का। यानी V1 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो ये कह रहा है 100 ml। ठीक, न्यूट्रलाइज एग्जैक्टली 12 ml ऑफ 0.12 N HCl। 12 ml किसका, HCl का है। तो यानी V2 कितना दिया है, 12 ml HCl का। देखिए नॉर्मेलिटी दिया है HCl का, मतलब नॉर्मेलिटी का मतलब HCl का N2 कितना दिया है, 0.12 N। ठीक, निकालना क्या होता है, आपको N1 निकालना है, तो N1 यहां से निकाल लीजिए ऐसा। तो फार्मूला लगा ही था, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, तो N1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2V2 अपॉन V1, ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वैल्यू रख लो, N2 का मतलब कितना हो गया 0.12, V2 कहाँ गया, V2 हो गया 12 ऐसा, और V1 कितना हो गया 100 हो गया, ये हो गया। ये N1 निकल गया आपका। लेकिन आपको निकालना किसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। ओके, तो आपको निकालते किसमें है, हम कहते हैं हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। भाई इसमें तो कैलकुलेट करना होता है, यही कैलकुलेट करना होता है इसमें आपको। तो क्या करना होगा कि जो भी N1 आपका निकले उसको मल्टीप्लाई कर दिया करिए, किससे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया करिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ये कर दिया करिए। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब N1 देखिए यही तो था, तो N1 का मतलब 0.12 इंटू 12 अपॉन 10, और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50, तो ये 50 का कर दीजिए ऐसा। लेकिन आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आएगा। किसमें आएगा, मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, आपको ग्राम में लिया जाता है। जो भी वॉल्यूम लिया, जो भी हम कंसंट्रेशन बनाते हैं वो हमेशा ग्राम में लेते हैं। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है जब नॉर्मेलिटी होती है, तो इसीलिए आपका आंसर किस में आएगा, मिलीग्राम नहीं ग्राम में आएगा। तो ग्राम को फिर मिलीग्राम में चेंज कर लीजिए, यानी 0.12 इंटू 12 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई कितना हो गया 10। अब आंसर किस में आ जाएगा, अब आंसर आएगा मिलीग्राम पर लीटर में। सॉल्व कर लीजिए, इसको हटाइए तो 2 0 और आ जाएगा ऐसा, तो 2 0 3 यानी 3 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना होता है, ये 144 होता है इंटू 50 हो जाएगा ऐसा। और इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आपका आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका देख लीजिए सॉल्व करने में कितना आ रहा है। ये सॉल्व करने पर देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है। क्वेश्चन में देखिए ऐसा, यहाँ पे 100 है ना बेटा, तो यहाँ पे 100 लीजिए, यहाँ पे 100 करिए इसको ऐसे, तो 100 आप करेंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, देखो ऐसा। तो 1 0 तो यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 5 आएगा ऐसा। और जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा 720 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे 0 छूट गया था, इसके साथ ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था। तो इस तरीके से लगाते हैं। 2 ही बेसिक स्टेप हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप N1 निकालो, देखो ऐसे, सबसे पहले N1 निकाल लो और उस N1 को क्या करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, यानी 50 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आता हो ग्राम पर लीटर में आता है, उसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर किस में आएगा, मिलीग्राम पर लीटर में आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखा देता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगला करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।
देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपके पास लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन भी है पहले की तरह ही, एक प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप क्वेश्चन को समझ सकें और क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन क्या है? इन अ टाइट्रेशन 100 ml हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज 5 ml N/50 HCl, कैलकुलेट द हार्डनेस इन ppm। कह रहा है कि टाइट्रेशन में 100 ml हार्ड वाटर जो है ये न्यूट्रलाइज कर रहा है 5 ml N/50 HCl को, तो हार्डनेस को ppm में निकालना है। तो बिल्कुल वही तरीका होगा आंसर अगर लिखे हम। देखिए कौन कौन सी बेसिक स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो पहला आपको N1 निकालना होता है, तो फार्मूला लगाइए N1V1 = N2V2। आपको N1 निकालना होता है, इधर मतलब हम क्या ले रहे हैं, इधर हार्ड वाटर ले रहे हैं। देखिए लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि हार्ड वाटर की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इधर है, इधर क्या लिए HCl लिए हैं। देखिए ऐसे, तो V1 देखिए कितना दिया है, लिख लीजिए V1 कितना दिया है। V1 देखिए हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, लिख लीजिए भाई। नॉर्मेलिटी HCl की दी है, देखिए हाँ दिया है, कितना है N/50 ऐसा। कितना वॉल्यूम इसका खर्च हो रहा है, V2 देखिए ये 5 ml है, तो N1 नहीं निकल जाएगा, तो N1 बराबर हो जाएगा N2V2/V1। वैल्यू रख दीजिए। N2 देखिए कितना लिखा था, 1/50, N/50 का मतलब 1/50 ऐसा। V2 देखिए कितना था, 5 ml, 5 लिखिए, और V1 कहा गया 100 है, तो 100 लिखिए ऐसा। ये N1 हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालना होता है, तो अगला लाइन क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, यही तो करते हैं। और क्या करते हैं भाई, N1 लिखते हैं इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही होता है फॉर्मूला। तो N1 की जगह क्या हो गया भाई, 5/50 × 100। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 50 है, हो गया इतना। लेकिन ये आंसर किस में आता है, ये आता है ग्राम, ये आंसर आता है किस में भाई, ग्राम पर लीटर में ऐसा। और हमको चाहिए किस में, ppm में। ppm का मतलब मिलीग्राम पर लीटर, ppm का मतलब मिलीग्राम पर लीटर। तो अब देखिए आगे, यानी ये 5 × 50 भागा 50 × 100, यही हो गया ग्राम पर लीटर। अब मिलीग्राम में चेंज करो ग्राम को, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आंसर किस में हो गया, ये मिलीग्राम पर लीटर में हो गया, यानी ppm में हो गया। अब सॉल्व करो, तो ये 50 से ये 50 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई 5 का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 50 ppm के बराबर आएगा, ऐसा आंसर आएगा। देखिए कितना आसान सा है, ऐसे करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने बड़े आसान होते हैं। सिंपल वे में आप क्या करिए, सबसे N1V1 N2V2 से N1 निकालिए, फिर उसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन इसको। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये अपने में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझ लीजिए पहले, कि टोटल हार्डनेस, जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं नॉर्मल, तो वो क्या निकलता है, वो हमेशा निकलता है टोटल हार्डनेस, जब भी आप हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बॉयल कर देंगे, आपने वाटर को बॉयल कर दिया, तो बॉयल करने का मतलब क्या है कि टेम्पोररी हार्डनेस खत्म हो गया, टेम्पोररी हार्डनेस ये खत्म हो गया, क्योंकि बॉयल करने से रिमूव हो जाता है। तो बॉयल करने के बाद आपको क्या मिलता है, बॉयल करने के बाद वाटर में क्या रह जाता है, तो वो रह जाता है परमानेंट हार्डनेस ऐसा। और जो टोटल हार्डनेस होता है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है परमानेंट एंड प्लस
टेम्पोररी हार्डनेस के। ये फार्मूला होता है टेम्पोररी हार्डनेस। तो अगर मान लो तीनों हार्डनेस आपको निकालना है तो जो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे वो टोटल निकलेगा। पानी को आपने बॉयल कर दिया, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो परमानेंट निकलेगा। टोटल और परमानेंट आपके पास है तो टेम्पोररी यहां से मिल जाएगा। टेम्पोररी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो अगर तीनों हार्डनेस निकालने को कह रहा है तो इस तरीके से समझ के रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसलिए मैंने आपको पहले से थीम बता दिया है कि आपको क्या करना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ml ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंज्यूम्ड 15 ml ऑफ 0.01 N EDTA। कह रहा है कि 50 ml वाटर जो है, वाटर सैंपल कंज्यूम्ड हो रहा है 15 ml 0.01 N EDTA के द्वारा, ठीक है, बिफोर बॉइलिंग, उबालने से पहले, एंड 5 ml ऑफ द सेम EDTA। सेम का मतलब है कि नॉर्मेलिटी वही है। अब उबालने के बाद 5 ml लगेगा, तो 5 ml ऑफ द सेम EDTA सोल्यूशन आफ्टर बॉइलिंग। तो बॉयल करने के बाद 5 ml लग रहा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस निकालना है। तो बात समझ में आ गई थी आपको कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन रखिए, तो करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। आंसर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में लगाइए फार्मूला N1 V1 N2 V2। ये हार्ड वाटर है और ये EDTA है, लिख दीजिए। इस तरफ क्या है? हार्ड वाटर उबालने के पहले, और इधर है EDTA, ऐसा। N1 निकाल लीजिए। N1 बराबर होगा N2 V2 अपॉन V1। N2 का मतलब EDTA की नॉर्मेलिटी कितना दिया है? 0.01। V2 का मतलब वॉल्यूम कितना लगा? 15 ml, 15 ऐसे। V1 इसका कितना है? 50 है, ऐसे। तो ये N1 हो गया। अब कन्वर्ट करना होता है किस में? तो कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? N1 गुणे क्या चीज? इक्विवेलेंट किसका वेट? कैल्शियम कार्बोनेट का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। N1 का मतलब 0.01 इंटू 15 इंटू 50। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50 कर लीजिए। आंसर किस में आ गया? ग्राम पर लीटर। देखिए सारे स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं। अब देखिए आगे, अब मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करिए, तो 0.01 इंटू 15 इंटू 50 इंटू 1000, ये मिलीग्राम में चेंज करने के लिए कर दिया। डिवाइड बाई 50, 50 से 50 कैंसिल, 2 डेसिमल और नीचे ले आइए, ये डेसिमल हटाए, 2 जीरो नीचे, इस जीरो से इसको कर लीजिए, यानी कितना बचा? 15 बचा है और गुणे 10 हो गया, यानी कितना हो गया? 150। तो इतना क्या आ गया आपका आंसर, जिसमें दिया है मिलीग्राम पर लीटर में, तो मिलीग्राम पर लीटर में आंसर आ जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये आपका टोटल हार्डनेस आया है। पानी को बॉयल नहीं ना किया था तो टोटल हार्डनेस आ गया ये, ऐसा। अब देखिए पानी बॉयल हो गया, देखिए बिफोर बॉइलिंग ये आया है, आफ्टर बॉइलिंग देखिए अब 5 ml लग रहा है। तो कंडीशन सेकंड कंडीशन लिखिए। अब सेकंड कंडीशन मतलब आफ्टर बॉइलिंग लिख दो, वहां बिफोर लिख देना, और क्या? आफ्टर बॉइलिंग, ऐसा, उबालने के बाद। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 निकालना होता है। अच्छा, V1 देखो वही होगा, 50 ml ही है, पानी हम लोग 50 ml ही ले रहे हैं, तो V1 50 है। N2 देखो सेम सोल्यूशन है, तो N2 भी वही होगा, लेकिन V2 कितना लग रहा है? 5 ml लग रहा है। अब कितना? 5 ml हो गया है, तो ये समझिएगा। तो N1 बराबर कितना हो गया? N1 बराबर हो जाएगा N2 V2 अपॉन V1, ऐसा। N2 0.01,
V2 कितना इसका लगा है 5 ml, तो 5 कर दो। V1 उतना ही है 85 है, ऐसा। तो फिर इक्विवेलेंट ऐसे, फिर इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर से करिए इसे, फिर से चेंज करिए इसे इक्विवेलेंट वेट में, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 5 इंटू 50 हो गया अपॉन 50, केवल 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किस में आ गया भाई, ग्राम पर लीटर में आ गया। अब 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 50 कर दो। अब किस में आ गया, मिलीग्राम पर लीटर। अब सॉल्व कर लो, 50 से 50 कैंसिल, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुणे 10 हुआ यानी 50 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्या हो गया, मिलीग्राम पर लीटर आया। यानी ये हार्डनेस कौन सी है, तो ये जो 50 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है, ये क्या है आपका, परमानेंट हार्डनेस हो गया। तो ये कौन सा हो गया, परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितना आया, देखिए टोटल हार्डनेस आया है 150, देखिए यहां पे। परमानेंट कितना आ रहा है 50, ऐसे। तो टेम्पोररी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब मान लीजिए टेम्पोररी निकालने हैं, तो टेम्पोररी हार्डनेस ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 150 माइनस 50। टोटल हार्डनेस से क्या करिएगा, परमानेंट हार्डनेस को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना निकल गया, 100 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। 2 अलग अलग कंडीशन ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। पहली बार में टोटल आएगा जो 150 आया है, दूसरी बार में जब बॉयल आप कर देंगे तो परमानेंट आएगा, क्योंकि टेम्पोररी रिमूव हो गया है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टेम्पोररी होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो करने का तरीका ऐसा होगा। अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। एक रिवर्स ऑस्मोसिस बचा है, जो इसके नेक्स्ट हम वीडियो में आपको बना के दे देंगे। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो रिवर्स ऑस्मोसिस की होगी। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर से। ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर किया करिए। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।